गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर.के. कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया था। प्रोनाउन की डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ लिया था और उनके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को भी हम लोगों ने देख लिया था। आइए आज देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। जो पहला प्रोनाउन हम लोगों ने देखा था, नाम देखा था, टाइप, पहले प्रोनाउन के टाइप्स में पहला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन था। तो आज हम पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है और कितने होते हैं, कैसे इनका यूज होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो पर्सन्स के लिए यूज होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस कहे जाते हैं। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। दे आर यूज्ड नॉट ओनली फॉर पर्सन्स बट फॉर अदर्स आल्सो। In other words, the pronouns that denote the person or persons speaking, person or persons spoken to, and person or persons spoken of are called personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति जो बोल रहा है उसके बारे में ये कुछ होते हैं, ये डिनोट करते हैं, उनको डिनोट करते हैं, बोलने वाले व्यक्ति को डिनोट करते हैं, या फिर जिससे बोला जाता है उसको डिनोट करते हैं, या फिर उस जिसके बारे में बोला जाता है उसको डिनोट करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन इस तरह के होते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में होते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन का मतलब जिससे बोला जा रहा है, और थर्ड पर्सन का मतलब है जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो देखते हैं द डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस आर गिवन बिलो। तो पर्सनल प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले तीन केसेस में होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। नॉमिनेटिव केस में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं और पॉसेसिव केस में होते हैं। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कि ये जितने भी प्रोनाउन होंगे ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है ये जितने भी प्रोनाउन होंगे ये किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे। और पॉसेसिव प्रोनाउंस का मतलब ये है कि ये जितने भी प्रोनाउन हैं इसके अंतर्गत ये किसी सेंटेंस में पॉसेशन शो करने के लिए, यानी अधिकार शो करने के लिए यूज होते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए ये माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है और इट्स है और देयर है। ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो प्रोनाउन क्या एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं, जबकि इधर वाले जो प्रोनाउन हमने लिखा हुआ है ये स्पेसिफिक पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। और इधर पर्सन देख लें तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी फर्स्ट पर्सन में, और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव हैं वो भी फर्स्ट पर्सन में यूज होते हैं। सेकंड पर्सन में यू आता है और यू के जितने भी ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव होते हैं वो सब सेकंड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन में हे, से, इट और दे, और इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव होते हैं वो भी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउंस हैं। तो ये देखिए, आई, मी, माई, माइन। तो आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है और इसका पॉसेसिव माई और माइन होता है। माई, इधर वाले जितने भी प्रोनाउंस हैं कह लीजिए पॉसेसिव, ये पॉसेसिव प्रोनाउन न होंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हम इनको बोलेंगे, और इधर वाले पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। तो यू का देखते हैं, ये सेकंड पर्सन में है, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है और इसका जो पॉसेसिव होता है वो योर और योर्स होते हैं। इसी तरह से ही का हिम, हिज, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं और इनका यूज कई क्षेत्रों में, जैसे एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम पॉजिटिव को जो ये नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं और ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। ऐसा हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय, पैसिव से एक्टिव बनाते समय करते हैं। नरेशन में भी इनका यूज होता है। नरेशन में यूज होता है कि ये वी है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो
फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये हम लोग पढ़ेंगे जब नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करने के लिए पढ़ेंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन्स आर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ही, सी, इट और दे, वो प्रोनाउंस स्ट्रिक्टली डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जैसे लगभग यूज होते हैं। जैसे हम ही कहते हैं तो ही का मतलब हम डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, सी कह रहे हैं तो भी डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब संकेत कर रहे हैं, ही माने वह, सी का मतलब वह। सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑल दो इट डिनोट्स द थिंग स्पोकन ऑफ, इट आल्सो कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। अब जो इट है, इट तो चीज़ों के बारे में आता है, किसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो उसके लिए इट का यूज़ किया जाता है, फिर भी इसको पर्सनल प्रोनाउन में काउंट किया जाता है। दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन्स। ये पर्सनल प्रोनाउन जो हमने पढ़ा, इन्हें पर्सनल प्रोनाउंस इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर यूज फॉर, दे स्टैंड फॉर थ्री पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में ये यूज होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि पर्सनल प्रोनाउन स्पेशली तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, ये प्रोनाउंस आते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। नॉर्मली इनका यूज हम जैसे ही शुरुआत करते हैं ट्रांसलेशन में, हर जगह इनका यूज होता है। और विशेष रूप से अगर देखें तो कौन सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो ही सिंगुलर नंबर में यूज होता है, सी सिंगुलर नंबर में, इट सिंगुलर नंबर में, और जो दे होता है ये प्लूरल नंबर में होता है। यू प्लूरल नंबर की वर्ब लेती है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर का लेता है। वे ये प्लूरल नंबर होता ही है। और आई होता तो सिंगुलर है लेकिन कुछ टेंस जैसे वाज ये लेता है, उसके अलावा मैक्सिमम जगहों पर ये प्लूरल वर्ब लेता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंट जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं और इनका यूजेज हम लोग देखेंगे। और इन्हीं के साथ ही एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉसेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं, और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में यानी हिम में, हर में, इट में, देम में सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं। ये रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन बनते हैं। आगे अगले वीडियो में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, इनमें कमेंट्स करें। और एक बार और आपसे कहूँगा कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, 2-3 बार कम से कम देख लें वीडियो को, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। उसके बावजूद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख करके बताएं कि उसके लिए और क्या करना है और आपको कैसे समझ में आएगा, वो सारी चीज़ें बताएं। तो निश्चित रूप से हम आगे भी वीडियोज़ और डिफरेंट करके जहाँ कठिनाई लेवल है उस कठिनाई लेवल को और हम डिफ़िकल्टी लेवल को ईजी करेंगे और आपको समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।